हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेस्पायरेशन प्रोसेस अकर करता है या फिर फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स के अंदर, तो गैसियस जो एक्सचेंज होता है वो हो पाता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और जो गैसेस उनको नहीं रिक्वायर्ड होती हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड. The biological process involved in the removal of these harmful metabolic waste from the body is called excretion. तो ये कह रहा है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, कोई भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो होगा, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको रिमूव करने के लिए बॉडी से, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। ठीक है, so the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. Different organisms use varied strategies. ठीक है, many unicellular organisms remove their waste by the simple diffusion, but the multicellular organisms use special organs to perform the same function. तो कह रहा है कि काफ़ी सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपना वेस्ट रिमूव करने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशिएंट होता है, जिससे वो डायरेक्टली सराउंडिंग के साथ क्या करते हैं, सराउंडिंग के साथ अटैच्ड होते हैं, मतलब सराउंडिंग के साथ वो इजीली अपने वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली बाय द सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं हो पाता, उनके बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो स्पेसिफाइड फंक्शंस करते हैं किसी भी प्रोसेस को अकर करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से हो पाता है, मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट अगर आप बॉडी में से करना है, ह्यूमन बॉडी में से, तो किस तरह से होगा। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग द पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूटरस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, और पेयर ऑफ किडनीज, ये सब हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन के अंदर। तो ये होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो बैकबोन की दोनों साइड पर लोअर एब्डोमेन में ये क्या होती हैं, प्लेस्ड होती हैं। ठीक है, सो urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladders where it is stored until it's released through the urethra. ये कह रहा है कि जो यूरिन है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होगा किडनीज के अंदर। ठीक है, वहां से पास करेगा, ये फिल्टर करेगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको पास कर देगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, और वहां से यूरेथ्रा जो है इसको क्या कर देगा, एग्जिट आउट कर देगा, मतलब एक्सक्रीट आउट कर देगा। ठीक है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करने का जो मेन मोटिव है कि उसको हमें ब्लड को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको उससे क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो इसको जब फिल्टर आउट करते हैं तो क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, जो उसको नहीं चाहिए, ब्लड के लिए जो यूजफुल चीज़ नहीं है वो उसको उससे क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। तो ये फिल्ट्रेशन के अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है जिसको वो एक्सक्रीट आउट करना चाहता है उसको ही क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ठीक है, just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. तो ये कह रहा है कि जैसे कि हम CO2 को रिमूव करते हैं, ठीक है, ब्लड से, तो कैसे करते हैं, उसको लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, वहां पर जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, लाइक यूरिया, हमारी बॉडी के अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, तो वो रिमूव करेगा ब्लड में से इन दी किडनीज, किडनी के अंदर। ठीक है, ये सब प्रोसेस होगा, किडनीज जो है वो हेल्प करती हैं फिल्ट्रेशन के अंदर। ओके,
तो किडनीज जो हैं वो क्या करेंगी, ब्लड में से रिमूव करेंगी यूरिया या फिर यूरिक एसिड को. इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट in the kidneys, like in lungs, is a cluster of thin-walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of the tube that locates the filtered urine. देखो तो इसके अंदर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका नेफ्रॉन है. ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कैसा है. इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और काफी सारी कैपिलरीज जो है वो एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है. यहाँ पर देखो. ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरी क्लस्टर होगा किडनी के अंदर. ठीक है, और किस शेप के होगा, ये कप शेप का होगा. ठीक है, जिसके अंदर जो यूरिन है, फिल्टर्ड यूरिन जो है वो क्या होता है, कलेक्ट होता है. ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर. तो ये कह रहा है कि हर एक किडनी के पास बहुत सारे नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, और ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स को क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन्स बोला जाता है. ठीक है, सम substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends upon how much excess water there in the body and how much of the dissolved waste there is to be excreted. तो ये कह रहा है कि कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, साल्ट हो गए, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, कुछ चीज़ें जो है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब भी कर ली जाती हैं. लेकिन ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है उन चीज़ों की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड कुछ चीज़ें जो है वो क्या हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब की जाती हैं. कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कितने वाटर की ज़रूरत है और कितनी चीज़ें जो है वो उसको वेस्ट मटेरियल की तरह एक्सक्रीट करनी है. ठीक है, so the urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidney with the urinary bladder. तो ये कह रहा है जो यूरिन यहाँ से अलग किया जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, फॉर्म होता है किडनी के अंदर. ठीक है, क्योंकि किडनी क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, और वहीं पर यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद वो एक लॉन्ग ट्यूब से जाता हुआ यूरेटर के अंदर जाएगा, और यूरेटर जो है आगे कनेक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर से. ठीक है, सो यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो स्टोर हो जाता है जब तक कि उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े. ठीक है, जब तक भी उसको प्रेशर, मतलब उसके ऊपर जो ब्लैडर के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रेशर, मतलब वो फिल नहीं हो जाता. जब वो फिल होता है तभी आपको लगेगा कि उसको क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, एग्जिट आउट करना है आपकी बॉडी से. ठीक है, so urine is stored in urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. So the bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. ठीक है, तो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तभी क्या होता है, यूरिन जो है वो पास आउट होता है, एग्जिट आउट होता है, रिमूव होता है फ्रॉम द बॉडी. तो इसको एक बार रीड करेंगे आप अच्छे से. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होता है. ठीक है, प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स. Oxygen itself can be thought of a waste product generated during photosynthesis. So we have discussed earlier how plants deal with the oxygen as well as CO2. They can get rid of excess water by transpiration. तो ये plants का जो strategy है excrete out करने की वो बिल्कुल different होती है. ठीक है, इनके लिए अगर फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस अगर होता है तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए. ठीक है, जिसको वो रिमूव करता है. ठीक है, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि
एक्सेस वाटर अगर उसके अंदर है तो वो उससे किस तरह से बाहर निकालता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वो उसको क्या कर पाता है, बाहर निकाल पाता है एक्सेस वाटर को फ्रॉम द प्लांट बॉडी. For the other wastes, like plants, use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. तो ये कह रहा है कि कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो ठीक है उसको नहीं चाहिए, कुछ डेड सेल्स होंगी प्लांट्स के अंदर जो उसको रिमूव करनी है, तो वो क्या करता है आफ्टर सम टाइम, मतलब उसके कुछ पार्ट्स जो है वो क्या करने लगता है, झड़ने लगते हैं, ठीक है, लूज कर देता है वो, जैसे कि कुछ पत्ते झड़ जाएंगे जो उसको नहीं चाहिए, ठीक है, जो उसके पास डेड सेल्स हैं वो उसको इस तरह से क्या करेगा, रिमूव करेगा. मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स. तो ज्यादातर इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है प्लांट का, सेल्यूलर वैक्यूल्स के अंदर. वैक्यूल्स होते हैं इस तरह की सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट लीव्स के अंदर भी स्टोर होता है क्योंकि लीव्स जो है उसकी झड़ सकती हैं, पत्ते जो है वो गिर जाते हैं अगर वो सूख जाएं तो, ठीक है. ऑन अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन रेजिन्स एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. तो प्लांट्स जो है, कुछ प्लांट्स जो है जो बहुत ओल्ड हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है उनके अंदर रेजिन्स और गम्स, मतलब थोड़ी सी उनके अंदर उनकी जो ट्रंक होती है उसके अंदर कुछ गूंद के जैसा, मतलब गम के जैसी कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाती है, वो भी एक वेस्ट मटेरियल स्टोर करने के लिए काम आती है उसके अंदर, ठीक है. और उसने बोला कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल मिट्टी के अंदर भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वहां पर वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देते हैं, ठीक है. तो फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने नहीं किए हैं उनको लिख लें और याद कर लें, ठीक है. थैंक यू.